हाँ बेटा देखो, सदिश, अदिश और सदिश की सवालें आज से पढ़ाने में जा रहा हूं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2025 बोर्ड पेपर में पूछेगा, पहले मैं उसी सब सवालों को बता देता हूं। इसके बाद सीरियल वाइज से मैं जो है अपने पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का करके मैं डाल दूंगा। और इतने बेहतरीन ढंग से जो सवाल एकदम पेपर में सॉलिड है, जिसको पेपर में पूछा जाएगा, पहले मैं उसी सवाल को बताता हूं एकदम सरल तरीके से। ध्यान से देखो। इसके साथ साथ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और उसके साथ साथ चैनल को लाइक जरूर किया करो जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है, और कमेंट भी जरूर किया करो जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो इसमें का 2 1 नंबर का आने वाला ये सब क्वेश्चन है। सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का क्या ज्ञात करना है? प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो इसके लिए बेटा एकदम सिंपल सूत्र है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो इसके लिए सूत्र होता है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड में बी वेक्टर। एकदम नॉर्मल बेस लेवल का सूत्र होता है, कुछ हमें करना नहीं है। ए वेक्टर का मान क्या है? आई प्लस जे है। बी वेक्टर का मान क्या है? आई माइनस जे है, बटा बी वेक्टर मॉड में, जो मॉड में होता है, मॉड मतलब मापांक होता है, उसका मुझे निकालना होता है वर्गमूल टाइप का। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का कर लेंगे, यहाँ -1 का कर लेंगे, गुणा कर देते हैं बेटा। आई का आई में हम गुणा करेंगे, आई का आई में तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 होगा, और यहाँ पे होगा 1 1 कम 1 1 1 कम 1, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भागा देने पे क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके पहले बेटा एक चीज और याद रखा करो, आई का गुणा अगर आई में होता है, आई वेक्टर का आई कैप का आई कैप में, तो उसका मान 1 होता है। जे का जे में होगा, उसका मान 1 होगा। के का के में होगा तो उसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। अगर विपरीत संख्या का गुणा होगा बेटा, विपरीत का माने आई का यहाँ पे जे में, तो उसका मान क्या मान लिया जाता है? 0। इसलिए हम लोग 1 1 आता है, जिसकी वजह से हम लोग लिखते नहीं है। बस हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। जस्ट फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं इस पे। बस बता देते हैं बेटा। एक क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? प्रक्षेप निकालना है। तो हमें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग लिख लेंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या है बेटा? प्रक्षेप। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। फार्मूला हमारा एक ही होगा, एक ही फार्मूला होगा। बस उसी पे हम लोगों को मान को, सॉरी यहाँ पे बी वेक्टर मॉड में होगा। ए वेक्टर का मान कितना है बेटा? 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप। यहाँ पे हो जाएगा आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। बना लिए बेटा यहाँ तक। यहाँ तक के बाद हम लोग मापांक निकालना है, इसका मॉड निकालना है। 1 पर यहाँ किस पर बेटा? 2 पर। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पर। 2 1 कम 2, 3 का करेंगे 3 दूना 6, 2 का 2 1 कम 2 हो गया। यहाँ पर 1 1 कम 1, 2 दूना 4, 1 1 कम 1। ऐड कर लो बेटा, इसको ऐड कर लो। ऐड करोगे 6 2 8 कितना हो गया? 10, 4 1 5 और 1 कितना हो गया? 6। बस यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। प्रक्षेप एकदम सिंपल है, जो कि 1 या 2 नंबर में आएगा, जो कि बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस इसको मैं बता देता हूं। तो बेटा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या ज्ञात करना है? प्रक्षेप। सूत्र होगा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड में बी वेक्टर। नॉर्मली बेस लेवल जो तरीका बताए हैं बाबू, 7i कैप जे कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया अपना क्वेश्चन। बटा में कड़ी हो जाएगा बी का 2 पर, 6 पर, 3 पर। 7 दूना 14 हो गया, 7 2 जा 14। जे का होगा 6, 4 तिहाई 12, नीचे 2 दूना 4, 6 6 के 36, 3 3 के 9। अब 14 6 कितना हो जाएगा बेटा? 14 6 हो जाएगा 20,
और यहाँ पे 36 4 कितना हो जाएगा 40, 40 9 कितना होता है बेटा 49, 8 49 का वर्गमूल 7। बस ये हो गया अपना आंसर, जो कि प्रक्षेप का हो गया। इस चैप्टर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे चैनल पे आ रहा है तो स्टडी क्लासेस पे, इसको ध्यान से देखो जो है बेटा, सदिश आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण, जो कि एकदम सरल है। इसको हम ए वेक्टर मान लेंगे, इसको हम बी वेक्टर। तो कोण का सूत्र हो जाता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पे सूत्र बन जाता है ए वेक्टर और यहां पे बी वेक्टर। ये फार्मूला है, बस मान रखो, आ गया चकाचक आंसर चट से। तो जे 3k 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटा में माड पहला वाले का, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस 2 3 पर, यहां 3 पर माइनस 2 पर 1 पर। अब गुणा करते, आई का 3 में 3 माइनस माइनस प्लस 2 का 2 में 2 दूना 4 3 एक कम 3, यहां 1 एक कम 1 2 दूना 4 3 तरीके 9, यहां इसको भी कर लेंगे 3 तरीके 9 2 दूना 4 1 एक कम 1, जोड़ दो 4 3 7 3 कितना 10, इसका बेटा 4 1 5 9 5 कितना हो गया 14, यहां पर भी 9 1 10 4 कितना 14, कड़ी में 14 कड़ी में 14 अंडर रूट 14 कितना हो जाएगा 1, काट दो 2 5 6 10 2 7 14, किसके बराबर चल रहे हैं cos थीटा। तो cos में किसी का ये मान नहीं होता है तो cos उस पार चला जाएगा, तो cos इनवर्स 5/7, यही हमारा हो गया आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बेटा हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है किस सन में 2020 में भी पूछा है इसको और 2021 में भी इसको पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लाते ही रहेंगे। उसके बाद तो फिर हम प्रश्नावली भी बता देंगे। एक 2020 का भी क्वेश्चन बेटा हम बता देते हैं, बहुत मामूली है, 5 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाते हैं इस समय। 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, क्या बनाना है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर। फार्मूला हम बता ही दिए हैं, कुछ करना है नहीं हमको। सो कर लो 2i माइनस j 2k, यहां पर 3i प्लस 3j प्लस 4k। बेटा ध्यान दो, जो कभी नहीं पढ़ा रहेगा ना वो भी पहली बार ही पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा एकदम गारंटी के साथ। 2 पर 1 पर 2 पर, ये स्क्वायर मैंने लिख दिया, 3 पर 4 पे। अब गुणा कर दो, 2 का 3 में 2 3 6 माइनस का प्लस में माइनस, 3 का होगा 3 और 2 चौके 8, नीचे 2 दूना 4 1 1 कम 1 2 दूना 4, यहाँ 3 तरीके 9 3 तरीके 9 4 चौके 16, सब हो गया। 6 में से 3 घटेगा तो कितना 3/8, 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9 और 16 9 25 25 9 कितना होता है 34, 8 3 कितना हो गया 11, 9 का वर्गमूल 3 और 34 अपने स्थान पे, चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता था, बस किसके बराबर ये आया था 11/3 कड़ी में 34, थीटा बराबर cos इनवर्स हो जाएगा 11/3 कड़ी में 34, यही हमारा क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मोस्ट 5 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बताते हैं कि 2025 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना हुआ है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए, लाइक कर दिया जाए और स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।